नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे बड़ा अहम फैसला जारी हुआ है। फैसले की समाअत मार्च में हुई थी। बेंच की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल कर रहे थे। मामला था सिंध में जो है नौकरियों के हवाले से, और कुछ लोग जो थे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फैसले थे उनको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। लेकिन उसमें जो एक अहम चीज़ थी वो ये थी कि जी जो सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 2020 में जो रिक्रूटमेंट यानी नौकरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन की 15 साल की मैक्सिमम एज की, यानी पहले 30 साल मैक्सिमम एज थी तो उसको 45 साल कर दिया। तो ये मामला आया और जो फैसला जारी हुआ है 16 सफ़ात पर मुश्तमिल, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने लिखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जिनका तल्लक भी सूबा सिंध से है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस फैसले में जो है वो मुख्तलिफ नुकात पे यानी एडजुडिकेशन की, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि एज की रिलैक्सेशन की मैक्सिमम एज जो 30 साल से 45 साल कर दिया गया। इस पे उनके सवाल यानी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये लिखा कि ये गैर मुनसिफाना है, और दूसरा ये है कि जो है वो अगर आप 45 साल में बंदे को नौकरी देंगे तो 15 साल बाद वो पेंशन आ जाएगा, पब्लिक एक्सचेकर पे भी खर्चा आएगा। हर लिहाज से ये जस्टिफाइबल नहीं है कि जी आप एज इतनी बढ़ा रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो कंसाइज स्टेटमेंट आई उसमें भी एडमिट किया गया, हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है, एज जो है वो अगर ये बढ़ी है इससे पब्लिक एक्सचेकर पे भी बड़ा यानी बर्डन होगा, क्योंकि जब 15 साल बाद बंदा रिटायर होगा तो उसकी पेंशन और जो लवाजमात सारे पर्सन प्रिविलेज वो सब उनको मिलेंगे पेंशन वाले, तो ये कौमी ख़जाने पे भी बोझ पड़ेगा। तो हमने कैबिनेट में लिखा है कि इस नोटिफिकेशन को विड्रा करें। तो खैर वो मेरिट पे भी जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने उस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये जस्टिफाइबल नहीं है, और उनका ये भी था कि जी चीफ सेक्रेटरी के पास इख्तियार है 2 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम कर सकता है, लेकिन ये जो 15 साल की है ये किसी तरह भी नहीं है। और उनका ये भी था कि जो डिस्क्रिशनरी सवाबदीदी इख्तियारात हैं हुकूमतों के वो फेयरली जो वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो खैर ये सिंध में नौकरियों के हवाले से ये पहला फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों की तादाद में गुज़श्ता 10 साल में फैसले आए जो सिंध में नौकरियां का जो प्रोसेस है यानी जो अडॉप्ट किया जाता है। आपको याद होगा साबिक जज अमीर हानी मुस्लिम, उन्होंने कोई 40,000 से ज़ायद जो एम्प्लॉइज़ से मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर सिंध में पुलिस में जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई थी, सब की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ख़त्म की और उनको पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा, और उनकी प्रमोशन जो थी वो ख़त्म करके फिर उन बहुत से लोगों ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि जिस ग्रेड पे उनको दोबारा यानी रखा गया वो उस पर वो उनके लिए नहीं था कि जी हम उस पर कंटिन्यू रखें। तो ये सिंध में एक मामला रहा है, और इसी वजह से जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने भी कंसर्न शो किया है कि जी ये जस्टिफाइबल नहीं है कि इस तरीके से आप जो है वो एज रिलैक्सेशन यानी का जो है 15 साल का करें। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट का ये होगा मामला। एक बात जो वहाँ चीफ सेक्रेटरी ने की, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि बड़े अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो ये बात थी कि जी रिक्रूटमेंट में जो लोग बेरोज़गार हैं, एज बढ़ भी गई है तो उनको अकोमोडेट किया जाए। लेकिन उनका ये था कि जी ये जो है वो जिस तरीके से एज रिलैक्स की गई है ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले को कैसे देखती है। इसी वजह से आपने देखा होगा मैल एडमिनिस्ट्रेशन बैड गवर्नेंस के मामलात में बिलावल भुट्टो जरदारी यही बात करते थे कि जी अदलिया इंटरफेरेंस करती है, लेकिन ये मामला इसमें तो चीफ सेक्रेटरी ने खुद एडमिट किया कि जी ये जो नोटिफिकेशन था एज रिलैक्सेशन का जो 30 साल से 45 साल की, ये जस्टिफाइबल नहीं है और हम खुद इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्लॉज थे। दूसरा ये है कि मामला चाहे आप आईनी अदालतें बनाएं चाहे आप जो भी करें, तो ये आप भूल जाएं कि अदालतें जो हैं जो ये जो आपके जो है वो ऐसे फैसले जो फेयरनेस के तकाज़े पूरे नहीं करेंगे तो उनको वो देखेंगे नहीं। तो ये अगर चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना लें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना दें, हर तरफ
ख़ासकर ये जो गवर्नेंस के मामलात में फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको लाजमी जो है वो इसको फोकस किया जाएगा कि ये जो है वो ये इंश्योर कराए जाएंगे तकाज़े, और जो किसी के साथ ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जो हम देखते हैं कि मादी में ओवर रीच अदालतों ने की हर मामले में इंटरफेरेंस, वो तो मे भी ना हो, लेकिन जहाँ किसी के साथ गलती यानी ज़्यादती हुई वहाँ अदालतें जो है वो एग्जेक्टिव के फैसलों को एग्जामिन करेंगी, एडजुडिकेट करेंगी और उन डिसीजन को जो है वो स्ट्राइक डाउन भी करेंगी।